नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों से अवगत कराया जाता है। आयुर्वेद के रहस्य यानी आयुर्वेद के उपचार। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ है, यानी संत मुनि ऋषियों द्वारा हुआ है, और गहन अध्ययन के बाद ही इसका जो एक ग्रंथ तैयार हुआ है वो हम आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि आप हमेशा रोगों से मुक्त रहें, कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त ना रहे, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही एक स्वस्थ जीवन जो होता है वो हमारे जो भी शरीर के अवगुण होते हैं उनको दूर करने में सहायक होता है। यानी जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, तंदुरुस्त होंगे हम, तभी कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के तमाम उन कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो पाएंगे जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। जितनी सुंदर प्रकृति दिखती है उतने ही ज़्यादा गुणों से भरपूर है ये प्रकृति, लेकिन क्या हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं? जो प्रकृति ईश्वर ने बनाई है उसका वैसे ही हम लाभ ले पा रहे हैं? यानी हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं प्रकृति के तमाम उन गुणकारी वस्तुओं के द्वारा, वो सबसे ज़्यादा विचारणीय विषय है और इन सभी का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। यानी आयुर्वेद में जो उपचार की पद्धति है वो सारी तमाम उन प्रकृति के औषधियों से, जड़ी बूटियों से लिया गया है जिनका निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है, और उसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक यही जानकारी पहुंचाते हैं कि कैसे हम जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने जीवन को खुशहाल और स्वस्थ तंदुरुस्त बना के रख सकते हैं। और इसीलिए हम आपको याद भी दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है या कोई सवाल है आपके जहन में तो सीधे आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, सूजन यानी स्वेलिंग, ये एक ऐसी समस्या है जब शुरू होती है तो केवल महसूस होती है लेकिन परेशानी नहीं देती, लेकिन जब इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक परेशानी का सबब तो बनती है, साथ ही साथ किसी न किसी रोग का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर सूजन किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है और उसके कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, सूजन होने का एक कारण इसके नेक कारण है। जैसे आपने अपनी तकसीर के विपरीत कोई चीज़ खा ली और अंदर वो पची नहीं, कच्चा रस जो है खून के साथ मिलके जहाँ पे रुक गया वहाँ सूजन पैदा होगी जी। और कभी आपको चोट लग गई, वहाँ से खून नहीं निकला और उसमें आपने उपचार नहीं किया, एंटीबायोटिक दवाई खा के उसकी दर्द कम कर ली, तो वो सूजन तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी जी। और यदि आपका नज़ला जुकाम बिगड़ गया और खून के अंदर जहाँ पे जोड़ों पे या कहीं पे भी बलगम रुक के उसके साथ गैस रुक गई, वो सूजन तो आदमी को चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर कर देती है। परंतु आपको सूजन किसी भी प्रकार से है, जो उपचार मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको करते हैं तो एक दिन में आपको 10 से 15% सूजन में कमी आ जाती है। और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में, रसोई घर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई घर ऐसा होगा जिसमें सौंठ या गुड़ आपको 12 महीने रसोई में ना मिले। आप 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम अदरक
या सौंठ का पाउडर बना के मिला के उसको खाते जाएं। ऊपर से गर्म पानी या गाय का गर्म दूध पीते जाएं तो सूजन ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और इसके साथ साथ आप पपीता खाते रहें, क्योंकि जिसके शरीर में सूजन होगी उसका पेट नहीं साफ होता, कब्ज हो सकती है। तो पेट को साफ करने के लिए गुड़ और सौंठ और पपीता एक किस्म का अमृत का काम करते हैं। जहाँ पे सूजन है उसको सौंठ और गुड़ समाप्त कर देते हैं। पपीता जो आपका खाया पिया सुड्डे बने आंतों में उसको ऐसे पिघलाता है जैसे चिकनी मिट्टी में पानी डाल के दलदल हो जाती है, ऐसे आंतों के अंदर सूखे हुए मल को पिघलाता है। जितना पेट आपका अच्छा साफ होगा उतनी आपकी सूजन ज़्यादा उतरेगी। 3 दिन के बाद फिर आप अदरक को बारीक करके काटें और गाय के घी में उसको बादामी कलर का करके निकाल के रख लें। और इसको आप किसी ऐसी प्लास्टिक की डिबिया में या कांच के बर्तन में ऐसे में रखें जिसमें नमी ना हो। अब इसमें से अदरक आप भुना हुआ कम से कम 10 से 15 ग्राम एक बारी में खाएं। 10 से 15 ग्राम खाने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। उसके बाद यदि आपके पास गाय का या बकरी का दूध है तो उसको पी लें। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको भूख भी बड़ी तेज लगेगी और सूजन आपकी ऐसे समाप्त होगी जैसे रेते की ढेरी पे पानी डालने से वो रेता की ढेरी बिल्कुल प्लेन हो जाती है, ऐसे सूजन प्लेन हो जाती है। परंतु इसमें सबसे बड़ा परहेज है पानी का, कि पानी जब भी आपने पीना है हल्का गर्म पानी 15 से 18 डिग्री गर्म पानी पीना, उसमें भी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। 1 गिलास पानी पीने में कम से कम आपने 15 से 20 मिनट का समय लगाना, सिप सिप करके पीना। तो आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक के सब नस नाड़ियों के अंदर ऐसे लचक आएगी जैसे गर्मी में रबड़ में लचकाती है। और खाना जो है दिन में 10 बजे तक खा लेना चाहिए। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीने अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लहसुन प्याज अदरक आपको हर एक बीमारी से ऐसे बचाएगा जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है, ऐसे ही रक्षा करता है। परंतु फिर भी आपको जीभ को स्वाद ले लेते हैं और कोई छोटा मोटा आपको रोग हो जाता है, तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन रोन लाजमी करें। सुबह उठ के यदि आप इसको करते हैं, उसके बाद टाइम हो तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रियाएं कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ समय में आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा। जी। मेरा नाम सरनजीत है जी और मैं मालवीय नगर दिल्ली से आया हूँ। और मुझे अस्थमा और स्किन की प्रॉब्लम बहुत थी, कम से कम 8 साल हो गए थे मुझे। और मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक का, होम्योपैथिक का, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नेचुरोपैथी का भी कराया, लेकिन इतना आराम नहीं आया।
बाबा जी के आने के बाद, दवाई खाने का और इनको दिखाने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। 1 महीना हो गया मुझे मेडिसिन लेते हुए, उससे काफ़ी आराम है, दोनों चीज़ों में, स्किन में भी और सांस में भी। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा, तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट के लिए मान लिया लेट गया कभी, और जो है उठ कर चला तो मेरे से मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और अगला सवाल हमने भेजा है, हर नारायण जी हैं, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि इनके हाथों पर और तलवों पर, यानी हथेली और तलवों पर एक अलग प्रकार की जैसे परत जम जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, इस तरीके से हो रही है। हालांकि पहले पसीना बहुत आता था, अब वो पसीना नहीं आता। अब वो त्वचा जो है वो इतनी सख्त हो गई है कि एक तरह से वो पपड़ी सी बन गई है। देखिए, जब हम जीभ पे कंट्रोल नहीं करते, जो मन में आया खा पी लिया, तो इससे हमारा वात पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके बिगड़ने से नसों के अंदर जो खून का दौरा जिस हिसाब से चलना चाहिए नहीं चलता, वो कम हो जाता है। तो चमड़ी ऐसे टाइट होती है जैसे कपड़े में मावा दे के कपड़ा अकड़ता है, ऐसे शरीर अकड़ता है। अब इसका उपचार टीबी के माध्यम से करने का नहीं होता, इसके लिए रोगी को आश्रम में आना ही पड़ता है। और यहाँ पे आने का नियम है कि बुधवार को मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन भी आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई हैं। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। क्यों? जो तेल मैंने मालिश करने के बनाए हैं, ये हर एक सिकुड़े हुए अंग को ऐसे खोलता है जैसे गर्मी में रबड़ पिघलती है, ऐसे शरीर में लचक आती है। जी, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी ये तब जब आप जो गुरुजी ने बताया है उस तरीके से आप करेंगे और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए, ताकि आपका उपचार हो सके और आपके इस रोग को जड़ से दूर कर सकें। फिलहाल कॉलर हैं एक हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? संतोष खियानी। संतोष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र से। अपना सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? और बच्चे दिमाग थोड़ा स्थिर नहीं रहता, मुझे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता, खेलने में भी ध्यान नहीं देता। 10 साल का लड़का है। 10 साल का बच्चा है और दिमाग में स्थिरता नहीं है। जी गुरुजी। देखिए, जब ठंडी चीज़ों का सेवन करके दिमाग के अंदर नज़ला जम जाए तो मेमोरी दिन पर दिन कम हो जाती है और उसका पागलों जैसी हरकतें होती हैं। अब इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता, ना टीबी के माध्यम से मैं दवाइयाँ बेचता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खराब ला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद फिर दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप मालिश करेंगे और आँख में, नाक में दवाई डालेंगे तो उसी दिन बच्चे के अंदर कम से कम 15 से 20% का परिवर्तन आ जाएगा। और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% का परिवर्तन आएगा। महीने सवा महीने में बच्चा बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएगा। और मेमोरी भी इतनी शार्प होगी कि यदि आपने अभी कोई बात कही है और 10 दिन बाद भी पूछते हैं तो वैसे बताएगा जैसे आपने उस टाइम कहा था। क्योंकि स्वास्थ्य विचार में जो दवाइयाँ वो जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। और यहाँ पे ना तो किसी रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, नाड़ी परीक्षण में जो बीमारी मिलती है मैं उसके अनुसार उपचार करके दवाइयाँ देता हूँ। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा और कहीं नहीं मिलती। मैं किसी को भी दवाइयाँ सेल करने का कोई किसी किस्म का इजाज़त नहीं दी है। जो भी रोगी है यहीं से दवाई आके ले सकता है। वो दवाई तभी मिलेगी जब नाड़ी परीक्षण होगा। बिना नाड़ी परीक्षण के यहाँ से दवाई भी नहीं दी जाती है। जी, तो आपको जो भी सलाह दी गई है आपने उस पर अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल म्यूनीश जी, 16 वर्ष की मात्र उम्र और हिमाचल प्रदेश से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना सवाल रखा है कि बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और पतले हैं। इसका ये उपचार जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या लगाएं जिससे ये पतलापन बालों का दूर हो जाए। देखिए, बालों को कमज़ोर होने का, पतला होने का एक नहीं, इसके कई कारण हैं। यदि आप आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चीनी की बनी हुई चीज़ें या चीनी पे प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इसका बालों पे क्या, इसका पूरे शरीर पे बहुत ज़्यादा बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ऐसे टीवी के माध्यम से मैं आपको कह दूं कि आप ये उपचार कर ले, आप ठीक हो जाए, गलत है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण से आपके अंदर का वात पित्त कफ का पता नहीं लगे कौन सा घटा कौन सा बढ़ा, तब तक किसी भी किस्म का मैं आपको उपचार नहीं बता सकता। परंतु जब आप नाड़ी परीक्षण कराएंगे उसमें जो भी कमी आपके शरीर में मिलेगी वो दवाइयाँ दूँगा। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो जरूर मिलेगा। फिर जो यहाँ से दवाइयाँ दी जाएंगे, दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो महीने 1.5 महीने में जो आपके कमज़ोर बाल थे वो मजबूत हो जाएंगे, बाल झड़ेंगे नहीं और बाल घने भी हो जाएंगे। विकास कुमार जी हैं, 19 वर्ष की उम्र है। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही बात कर रहे हैं। कंधे के नीचे जोड़ में मांस में एक अलग सा खिंचाव आ गया है। 4 महीने हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने बोला है कि ये जो दर्द है ये मांस के खिंचाव की वजह से ही है और इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं दवाइयों के। तो ये जानना चाहते हैं क्या ये आयुर्वेदिक तरीके से भी इस मांस के खिंचाव को रोका जा सकता है? देखिए, एलोपैथिक में तो इस खिंचाव का कोई उपचार है नहीं। ये तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आयुर्वेद में हर एक रोग को ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के नष्ट करती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे आप दवाई खाएँगे और इस तेल की मालिश करेंगे तो उसी दिन आपके खिंचाव में कम से कम 25 से 30% का आराम मिल जाएगा और 1 महीने में खिंचाव का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। और हमारे पास एक और सवाल भेजा है। इनका नाम है दुर्गा जी हैं, जोधपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं। 20 वर्ष की उम्र है और इन्होंने अपना सवाल रखा है कि खाना खाते ही इन्हें टॉयलेट जाना पड़ता है।
हालांकि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण नहीं पता चल पा रहा। देखिए, खाना खाते ही जिसको बार बार लैट्रिन आ जाती है, कुछ भी खाया लैट्रिन आ जाती है, इसको बोलते हैं संग्रहणी रोग। इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर महीने ऐसे 25 से 30 मरीज आ रहे हैं। किसी का इलाज 1 महीना, किसी का 1.5 महीना होता है, आज ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब किसी को संग्रहणी होती हैं तो उसकी आंतों के अंदर जख्म होते हैं और आंतें जो कुछ खाते पीते उसको रोकती नहीं हैं। जैसे ऊपर से डाला वैसे नीचे से निकाल दिया। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ। जब इन दवाइयों को लेंगे तो जो आपको खाना खाते पेट साफ़ होता था वो साफ़ नहीं होगा। यदि नियम से दवाई खाएगा तो 15 दिन में 24 घंटे में 1 बार पेट साफ़ होगा। और इसी के साथ अब कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं या इस लाइव कार्यक्रम को आप अगले दिन दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति TV, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति TV, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।